जय हिंद दोस्तों। देखिए नवंबर 2022 में आप लोगों के लिए दो नया भर्ती निकल के आ गया है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहली जो वैकेंसी है वो निकल के आया है आईएएफ की तरफ से। आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर पोस्ट के लिए दोस्तों बम्पर भर्ती निकल के आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 7 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है, चलेगा 7 दिसंबर 2022 तक। 7/11 से 7/12 तक इसका फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग भर दीजिएगा। फी का बात करेंगे, इसको भरने में आपको कितना पैसा देना होगा, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, सभी को 250 रुपया पेमेंट इस पे लगेगा, ऑल कैटेगरी का। ठीक है, अब बात करेंगे उम्र सीमा कितना होना चाहिए, इसको भरने में आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। देखिए 27 जून 2002 से लेकर के आपका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा कि इस बीच आता है कि नहीं आता है। 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच, इसी बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब आप भर सकते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब 17.5 कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 21 साल आपका उम्र इस पे मांगा गया है। 21 से ज्यादा नहीं चलेगा और 17.5 से कम नहीं चलेगा। इन दोनों के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, योग्यता इस पे क्या चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इस पे चाहिए 10+2। इसको आर्ट्स वाले, साइंस वाले और कॉमर्स वाले, तो इस पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपका इंटरमीडिएट में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट जरूरी है। और यदि आप आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, तब कुछ भी है चलेगा, लेकिन साइंस से यदि आप भरिएगा तो ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10+2 PME, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। टोटल मार्क्स आपका 50% होना चाहिए, सब मिला के, पांचों सब्जेक्ट मिला करके, यानी इंटरमीडिएट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। साइंस से यदि बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स जरूरी है। किस पे? इंग्लिश में, क्योंकि एयरफोर्स में दोस्तों इंग्लिश का जरूरत होता है, इसलिए इंग्लिश में 50% मार्क्स मांगा है। समझ में आ गया? साइंस वालों के लिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश जरूरी है। बाकी यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स के हैं तो 10+2 चाहिए 50%, इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? क्वालिफिकेशन समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल में इस पे क्या चाहिए, फिजिकल में क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हाइट की, तो हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, और रनिंग की बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा, 6.5 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? देखिए इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सिलेबस की, इस पे सिलेबस में क्या क्या पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सिलेबस अलग है, जो साइंस से भरेंगे उसका सिलेबस अलग है, और जो अदर देन साइंस से भरेंगे उनका सिलेबस अलग है। समझ में आ गया? तो सिलेबस रिलेटेड हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसकी तैयारी आप किस बुक से कीजिएगा, तो एक किताब आपको हम सजेस्ट करते हैं दोस्तों, इस किताब को लेकर के आप इंडियन एयरफोर्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो किताब का थोड़ा सा प्रीव्यू देख लीजिए, इसके बाद आपको हम दूसरी वैकेंसी के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की तैयारी के लिए आपके पास एक बेस्ट बुक का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एसके पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ये जो किताब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए है, यानी वैसे विद्यार्थी जिनका इंटरमीडिएट में आर्ट्स है या कॉमर्स है, यानी साइंस नहीं है। ठीक है, और इस बुक में क्या है दोस्तों, इनका अदर से देखिए 50 पेपर्स का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो इस प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं और बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। इस बुक की दोस्तों बहुत सारी खास बातें हैं। पहला है कि न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस के आधार पर इस पे सारा का सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा, और इस पे 3 मॉडल पेपर भी दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसका सिलेबस में जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ और सामान्य विज्ञान का भी इस पे कलेक्शन आपको दिया गया है, और जितना भी दोस्तों संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हो सकता है वो सारा का सारा इस पे दिया गया है। साथ ही साथ सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसको कोई भी आसानी से समझ सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये किताब जो है इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। आप यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दिए हैं, आप वहां से भी इसको आप ऑनलाइन खरीद लीजिएगा, या फिर अपने नजदीकी मार्केट में जाकर के किताब दुकान में भी जाकर के आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों देख लिया आपने। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 की, इसका डिपार्टमेंट क्या है। देखिए ये वैकेंसी निकाला गया CRPF GD।
सीआरपीएफ का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसपे जीडी कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है एसएससी की तरफ से। तो इस पे यदि पोस्ट की बात करेंगे कि कितना सीट के लिए इस पे वैकेंसी निकला है, तो टोटल पोस्ट दोस्तों 8911 8,911 टोटल पोस्ट है सीआरपीएफ का, ठीक है। 10th पास की वैकेंसी है। और इस पे दोस्तों एयरफोर्स में मतलब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इस समय सीट नहीं बताता है कि कितना सीट के लिए वैकेंसी निकला है, लेकिन इस पे दोस्तों सीट बताया गया है 8911 सीआरपीएफ का वैकेंसी निकला है, ध्यान दीजिएगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 27 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022। 30/11/2022 से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है, ठीक है। फी का बात करेंगे, पैसा कितना लगेगा भरने में, तो देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको मात्र लगेगा 100 रुपया। बाकी यदि आप एससी, एसटी और फीमेल हैं तो आपको इसमें पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, इनका नो पेमेंट। समझ में आ गया। चलिए अब उम्र सीमा की बात करेंगे, एज आपका कब से गिनेगा, तो आपका एज 1 जनवरी 2023 को, कब 1 जनवरी 2023 को आपका मिनिमम एज होना चाहिए दोस्तों, कितना होना चाहिए, 18 से 23 साल। देखिए 18 से 23 साल, 18 मिनिमम होना चाहिए, 23 मैक्सिमम होना चाहिए। ओबीसी यदि आप हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का उम्र में छूट आपको देखने को मिलेगा। एज क्लियर हो गया। 1 जनवरी 2023 से आपका एज गिनेगा। यदि आपका 18 से अभी कम भी है ना, फिर भी आप भर सकते हैं। आप देख लीजिएगा जोड़ के कि 1 जनवरी 2023 को आपका उम्र कूल रहा है कि नहीं कूल रहा है। समझ में आ गया। योग्यता की बात करेंगे, इसको कौन भर सकता है, केवल 10वीं पास, एक्स्ट्रा कुछ भी झंझट नहीं मांगा है, परसेंटेज का कुछ भी डिमांड नहीं है, केवल और केवल 10वीं पास है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसको भर सकते हैं। किसी भी राज्य के विद्यार्थी भर दीजिएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, राज्य सरकार की वैकेंसी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो 10th पास मांगा है, भर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी तो समझ गए। इस पे फिजिकल में क्या क्या पूछेगा, फिजिकल में मतलब हाइट, चेस्ट कितना होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हाइट की बात करेंगे। ऊंचाई तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष का, 157 सेंटीमीटर मिनिमम ऊंचाई होना चाहिए महिलाओं का, ठीक है। बाकी यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको हाइट में छूट मिलेगा। एसटी वालों का हाइट मांगा है 162.5 सेंटीमीटर। और यदि आप गोरखा हैं, कुमाऊं हैं, पूर्वोत्तर राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में छूट देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों हम स्क्रीन में लगा देते हैं कि किसको किसको हाइट में छूट मिलेगा। समझ में आ गया। देखिए तो 170 सेंटीमीटर नॉर्मल स्टूडेंट का चाहिए, एसटी वालों का कम हो जाएगा, और विशेष क्षेत्रों के विद्यार्थियों का हाइट भी कम हो जाएगा, महिलाओं का भी। समझ में आ गया। तो हाइट समझ गए। चेस्ट की बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए। बाकी तो एसटी वालों को छूट मिल जाएगा, यहां पर आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में। तो 5 सेंटीमीटर आप इस पे एक्सपेंड कर सकते हैं, महिलाओं का चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका रनिंग की बात करेंगे, रनिंग से आपका बराबर होगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रनिंग आपका इक्वल होगा। 5 किलोमीटर का रनिंग होगा दोस्तों 24 मिनट में। 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में पुरुषों को, और महिलाओं को 1600 मीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। कितना होगा, 1600 मीटर 8.5 मिनट में। यहां क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सिलेबस, एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछेगा। तो देखिए दोस्तों मेनली 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले होता था कि एसएसजीडी में 100 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब जो है केवल 80 क्वेश्चन आएगा। 80 गुना 2 कितना हो गया, 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 20 क्वेश्चन रहेगा जीके से, 20 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, और 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, और 20 क्वेश्चन रहेगा हिंदी इंग्लिश से, ठीक है। तो 20 दूना कितना हो गया 40, और 40 गुना 4 160 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 20 चौका 80, 80 क्वेश्चन, 80 गुना 2 कितना हो गया 160 मार्क्स। टाइम आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 1 घंटा का टाइम मिलेगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना, इसलिए 0.50 का नेगेटिव मार्किंग होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता तो 0.25, एक ही बात है। तो 0.50 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा तो 2 नंबर आपका गया नेगेटिव। समझ में आ गया। तो ये हो गया दोस्तों मार्किंग सिस्टम, और इतना से क्वेश्चन पूछेगा। तो यही सब चीज आपको कवर करके एग्जाम में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसको आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। देखिए ये वैकेंसी दोस्तों निकला है एसएससी की तरफ से। एसएससी जीडी कांस्टेबल में टोटल 24,369 पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है एसएससी जीडी की तरफ से। उसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है बीएसएफ का, और बीएसएफ के बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है दोस्तों निकला है सीआरपीएफ में।
ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो में इसको शामिल कर लिए। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों सीआरपीएफ का, ये सीआरपीएफ के वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा। इसको अप्लाई कैसे करोगे आप? इसको अप्लाई करना होगा एसएससी की वेबसाइट से, ठीक है, ssc.nic.in। एसएससी जीडी का जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसी में आपको इसको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना होगा। यदि आपको सीआरपीएफ में काम करने का मन होगा तो आप 1 नंबर में उसको पोस्ट में रख सकते हैं। बीएसएफ में काम करने का मन होगा तो 1 नंबर में बीएसएफ को रख दीजिएगा। उस पर कई तरह का पोस्ट है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, असम राइफल है, एनसीबी है, और भी बहुत तरह का है, ठीक है। तो सीआरपीएफ में दूसरा सबसे बड़ा सीट है 8911 और बीएसएफ में 10,000 से ऊपर सीट है। तो जो आपका मन होगा उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोनों में से जिस भी वैकेंसी के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उस वैकेंसी को आप अप्लाई कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेहिचक बताइएगा, आपका हम मदद जरूर करेंगे। और दोनों का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।